कितना गवा दिया शेयर मार्केट में? 1 करोड़ से ऊपर। 1 करोड़? तो कहाँ से आया आपके पास 1 करोड़? मेरे पास नहीं था ना। नहीं था तो 1 करोड़ लगाने के लिए कहाँ से लाए? किसी से लिया, किसी से, मतलब मैं जॉब करता हूँ कुछ। तो मतलब आपको जल्दी से धन्ना सेठ बनना था, हाँ है ना? शेयर मार्केट में रातों रात करोड़पति बनना था, जी। तो रोडपति बन गए। जी। और करोगे शेयर मार्केट का काम? नहीं करूंगा, पर गुरुजी मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं। मेरे पिताजी ने भरा है, हर बार उनने मुझे माफ़ किया, हर बार माफ़ किया। परसों से तो मैं बिना बताए घर से फ़ोन बंद है मेरा, और मैं मेरा मन नहीं लग रहा था, तो फिर मैं सोचा आपके दर्शन करूं यहाँ से। कुछ काम धाम करते हो? हाँ, मैं एमपीवी में हूँ। हैं? बिजली विभाग में हूँ मैं। बिजली सरकारी नौकरी है जी। तो कितना कमाते हो? 52,000 सैलरी है मेरी महीने की। हाँ। तो 52,000 अच्छा खासा कमा रहे हो, उसमें संतुष्टि नहीं मिली? क्या करूं गुरुजी, बड़ा मतलब मैं अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँ, सबसे बड़ी बात ये है। देखो ये है लालच बुरी बला, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। इसलिए कहते हैं कि जितना चादर है उतना पांव पसारो, और जितना ईश्वर दे रहा है उसमें सदा संतुष्ट रहना चाहिए, सदा संतुष्ट। आप संतुष्ट नहीं थे तो आपने करोड़ों बर्बाद। अब क्या करो? अब बिजली का काम करते हो, चुकाओ सबका, भाग क्यों रहे हो? अब भाग क्या, मैं अपने घर वालों से नजर नहीं मिला पा रहा हूँ ना, मैं क्या जवाब दूँ? तो आपने गलत तो किया ही ना। गलत किया है मैंने। तो अब कोई बात नहीं, अब पैसे कमाओ, अच्छे काम करो, अब ना शेयर मार्केट के चक्कर में पड़ना। जी जी। है ना? होशियार चंद्र बनने चक्कर में निकलते हैं लोग और ये बर्बाद करके आ जाते हैं। इसलिए ऐसे कोई रातों रात करोड़पति बनता तो फिर आदमी काम क्यों करे? सब ना शेयर मार्केट पे लगाए पैसा, और सब करोड़पति घर बैठे, फिर मेहनत कौन करेगा? फिर बिना मेहनत के सबको मिलेगा तो मेहनत कोई ना करे। फिर सबको शेयर मार्केट करोड़पति बनाए, बैठा ले। ईमान शेयर मार्केट का पैसा आ भी जाए तो वो ठीक नहीं है बेटा, हम जी, तो जी, कह रहे हैं। जी गुरुजी बिल्कुल राइट बात है। कईयों बार मैंने 10-10, 20-20 लाख कमाए हुए हैं महीने भर में, ऐसा नहीं 2 दिन में। अभी लेटेस्ट में 1 दिन में 2 लाख कमाए, मान लो, वो ठीक है, वो आ जाता है पर रुकता नहीं है हमारा। क्योंकि ईमानदारी का नहीं है बेटा। इसलिए मेहनत करके पसीना बहा के जो पैसा कमाया जाता है ना, वो पैसा सुख देता है। और ये पैसा जो आया, 1 रुपए लगाया, लॉटरी का नहीं था, 1 रुपए लगाया और 1 करोड़ लगाया, मतलब 1 रुपए की लॉटरी 1 करोड़ का। आपने देखा होगा एक पिक्चर आई थी, वो परेश रावल उसमें था, उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो खुशी के मारी मर गया। जी जी जी, माला माल वीकली। हाँ, तो खुशी के मारी मर गया। तो ये पैसा तो बेईमानी का भैया जान लेगा ही लेगा। इसलिए भैया ईमानदारी का कमाओ। अच्छा ये बताओ, मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता हूँ कि नहीं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप क्यों नहीं लगा? आप तो खरीद सकते हो सब कुछ। नहीं खरीद सकता भाई, लेकिन मैं नहीं लगाता। जी, जी। 1 रुपया मैं नहीं लगाता, ना सट्टा, ना जुआ, ना जंगली रमी खेलता, ना मैं 1 रुपया शेयर मार्केट में, क्योंकि मुझे शेयर मार्केट का पैसा चाहिए ही नहीं। मैं तो पसीने का कमाना चाहता हूँ, पसीने का खाता हूँ, पसीने की सेवा करता हूँ। मुझे चाहिए ही नहीं। कोई मुझे देता है कि आप ये ले लो, बेईमानी का मैं नहीं लेता साहब। मैं आपको बताऊं, मैं बेईमानी का दान भी नहीं लेता, ईमानदारी का मेहनत करके खाता हूं। शेयर वेयर के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। मेरा पैसा डबल हो जाए, मैं कभी नहीं लगाता कि डबल के चक्कर। मैं मेहनत करके डबल करने पे भरोसा करता हूं। मैं शेयर मार्केट का डबल चाहिए भी नहीं। शेयर मार्केट आज मेरे से बोले कि अनिरुद्धाचार्य जी आप 1 लाख दो, मैं आपको कल 2 लाख दे दूंगा। मैं दूंगा ही नहीं भाई 1 लाख, मुझे 2 लाख चाहिए ही नहीं। तू मेरे को 2 लाख क्या करके देगा शेयर मार्केट? मैं मेहनत करके कमाऊंगा ना, मेरे को जरूरत, मैं 4 दिन में करूंगा, 6 दिन में करूंगा, 1 दिन में चाहिए ही नहीं मुझे। लालच बुरी है। जब व्यक्ति के अंदर लोभ सवार होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। जैसे आप महाराज, मेरा इकट्ठे नहीं गया, कभी 5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, फिर 4 लाख आए, 4 लाख से 10 लाख हुए, वो 10 लाख भी गए, फिर 20 लाख गए। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ मेरे जैसी हालत हुई, कभी इन चीजों में नहीं पड़े, ना जंगली। तो आपके हिसाब से क्या शेयर मार्केट लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए महाराज, कभी नहीं लगाना चाहिए। मैं एक बार महाराज पत्ते खेल रहा था ऐसी दोस्त यारी में। हाँ। तो मैं 100 रुपए मात्र हार गया था। मैंने आज तक पत्तों को हाथ नहीं लगाया, करीब 5-6 साल पहले की बात है। पर मैं इसमें इतना घुसता गया, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, मैं निकल ही नहीं पाया। ये बाजार बनाया ही ऐसा गया है, ये डिजाइन ही ऐसे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने किया है कि एक बार इसमें आदमी घुसे तो निकल ही ना पाए। इसलिए ये तो महाराज जुआ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो पत्ते खेलते हैं उससे भी खराब है। दारू पी रहा आदमी, कितने पिया है? 100 रुपए, 500 रुपए,
5,000 रुपए, ये तो महाराज इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। आपके जेब में 5 लाख है गए, 10 लाख है गए, 20 लाख है गए। मतलब आप तो शाम को खाली होना है, चाहे आप कुछ भी कर दो। इसलिए आप कसम खाओ, ना खेलोगे तब आप बेहतर हो जाओगे। 1 करोड़ ही गया है ना, अभी आपकी जिंदगी आपके पास है, आप करोड़ों कमा लोगे। महाराज मैं ये ठाकुर जी की कसम खा के खा रहा हूँ यहाँ पे, अनुरुद्धाचार्य जी। एक बार और मैंने कसम खाई थी घर पे, इसीलिए मैं मुंह नहीं खा पा रहा हूँ। पर आपकी ठाकुर जी के सामने मैं कसम खा के जा रहा हूँ कि मेरी आज के कसम? बाद नहीं, ठाकुर जी की कसम मेरी खा ना के खा लेना। नहीं, आपकी नहीं खा रहा महाराज, आपको तो 100 साल जीना। हाँ नहीं सही खा रहा है महाराज, तो हाँ, उसमें सही बुराई सही नहीं है। खाओ, सही खाओ। आज के बाद कभी शेयर मार्केट के चक्कर में नहीं फंसूंगा मैं। वाह, और मैं बहुत- अपने बहुत मम्मी बढ़िया। पापा से क्षमा मांग रहा अब हूँ। यदि जाग गए, सुधर गए तो बढ़िया है। पर मैं ये चौथी बार महाराज कह रहा हूँ ये चौथी बार सॉरी बोल रहे हो जी। चौथी बार कसम खा रहे हो। जी। अब 5वीं बार भी तो नहीं खाने की नौबत आएगी। नहीं अब नहीं आएगी महाराज। मैं आपसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया। मैं महाराज 500 से घर पे मतलब निकला हूं। 4 बार झूठ बोल चुके हो। जी जी। तो कैसे गारंटी लें कि आप अब मैं वही तो सच्चे कह हो? रहा हूँ महाराज कि मेरे पे कुछ ऐसी बुद्धि करो कि मेरी बुद्धि ठीक हो जाए। कमाने को तो मैं फिर कमा लूंगा, फिर आ जाएंगे अपने पास। मेहनत कर रहे हैं अपन, नौकरी कर रहे हैं, सारी चीजें। मैं वही महाराज, मेरे मन में हमेशा ये रहता, भगवान ने मेरे को उम्मीद से ज्यादा दिया है। मेरी नौकरी कैसी है महाराज कि ये रोड है, सामने नौकरी, आप बैठे हो, इतनी दूर जॉब है मेरी, और ये मेरा घर है। और मेरे को कुछ काम नहीं करना, केवल क्या नाम है, सप्लाई चले। अपन जैसे घरों की लाइट बंद करते हैं, बंद कर दी, चालू कर दी, कहीं फॉल्ट हो गया, स्टाफ भेज दो। मेरे को 1 रुपए का काम नहीं करता मैं बिजली विभाग में, हकीकत बताऊँ। और फिर भी मेरी ये कंडीशन अपनी जानबूझ के करी। चलो अब नहीं करना, जो मिल रहा है सरकारी वो खुश रहो उसमें, अपनी कमाई में खुश रहो, आगे से गलती ना करना। भगवान आपको कर्जा से मुक्त करें, यही प्रार्थना। बुद्धि ठीक करे मेरी, सबसे बड़ी बात बुद्धि, यही। कथा सुना करो रोज, जी महाराज, समाज मैं की सेवा करो, कुछ भूखे को रोटी खवाना सीखो, कुछ प्यासे को पानी पिलाना सीखो, कुछ भलाई के काम करना सीखो, तब अपने आप बुद्धि वहां से हटेगी, अच्छे काम में लगेगी। महाराज मैं और सबको बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों को सट्टा जुआ और ये शेयर मार्केट से बचाओ। आज सबसे ज्यादा बर्बाद यही हो रहा है। व्यक्ति पैसे यहाँ लगा के खत्म, रात भर में खत्म, दिन भर में खत्म, लाखों खत्म एक दिन में। हम कहते हैं आप युवाओं को मेहनत करना क्यों अच्छा नहीं लगता भाई? ये बताओ, फोकट का पैसा आप लोगों को चाहिए क्यों? मैं अपनी बात करूं, फोकट का पैसा मैं लेता ही नहीं हूं। आपसे कहता हूं आप भी ना लो। 100 रुपए नहीं, 1 करोड़ रुपए सामने पड़ा है, मत उठाओ, वो हमारा नहीं है साहब। अपनी मेहनत पे भरोसा करो। जो मेहनत करता है ना, ईश्वर उसके साथ होता है बेटा। इसलिए युवाओं को ये लालच त्याग देना चाहिए कि शेयर मार्केट हमें धन्ना सेठ बना देगा, रातों रात अमीर बना देगा। रातों रात अमीर बन जाओगे, पर जितना कमाया उससे कई गुना चला जाएगा। इसलिए आना रोड पे ही है। इसलिए मेहनत करो, मेहनत पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। चलो खुश रहो। भगवान मेरी बुद्धि ठीक कर दे, मुझे तो बस यही